क्या आपको पता है हमारे भारत वर्ष में सबसे बड़ा जो भूत भगाओ मंदिर है उसका नाम क्या है? हाँ, आई थिंक आपने सही गेस किया, उसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। ये हमारा हनुमान जी का टेम्पल है। यहाँ पे लोग यहाँ पे यकीन करते कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारे अंदर से भूत प्रेत निकल जाएंगे, या फिर अगर हमारे दोस्त के अंदर, हमारे रिलेटिव के अंदर, या फिर जान पहचान में किसी के भी अंदर है, अगर उन्हें हम लेके जाएंगे वहाँ पे तो शायद नहीं 100% वहाँ पे उस भूत से मुक्ति मिलेगी। एंड ये बहुत सालों से चला आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो मंदिर है ये दौसा और करौली डिस्ट्रिक्ट के एकदम बॉर्डर लाइन पे सिचुएटेड है। एंड अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे इस मंदिर के बारे में तो आपको पता लगेगा कि लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सॉर्सिज्म का केस आता है या फिर वश करने वाला केस आता है तो ही जाता है। मतलब इस मंदिर का मूलभूत काम है भूत भगाना, आत्मा भगाना, कोई भी पिशाच, कोई भी हो एंटिटीज हमारे बॉडी से डिस्कनेक्ट करना। ये जो कहानी आया ये बेसिकली आया पटना से। एंड ये स्टोरी या फिर ये घटना सुनने के बाद ना आप ऐसा इमेजिन करोगे कि मेरे सामने एक फिल्म चल रहा है। जैसा 1920 जो फिल्म आया था ना भूत का, जैसे भूत दीवार पे उठ रहा है वैसा फिल्म चल रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो होता है एक फैमिली के साथ होता है जो कि पटना में रहने वाला है। एंड अभी वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, पर मतलब जब इंसिडेंट हुआ था तब वो लोग पटना में थे। बेसिकली ये उनके बेटी के साथ हुआ था, उनके बेटी के साथ। अभी उन्होंने क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया है। तो ये बेसिकली 3-4 साल पहले हुआ था जब उनका बेटी सिर्फ और सिर्फ क्लास 8 में थी। तो बेसिकली स्टोरी का शुरुआत होता है, अब सभी को पता है कि अगर हम क्लास 7-8 में पढ़ते हैं तो हमको रोज़ ट्यूशन जाना पड़ता है कॉलेज के लिए या फिर स्कूल के लिए, जो भी हो। तो वैसे ही पर नाम लेने को मना किया, नाम लिखा पर मना किया नाम लेने को, तो कोई बात नहीं। अब एक XYZ एक लड़की का नाम सोच लो। तो होता क्या है, जिस रास्ते से उनके बेटी मतलब पढ़ के आती थी वो रास्ता थोड़ा सा सुनसान था। एंड उस रास्ते में सिर्फ एक ही घर था और उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, एक ही बूढ़ी औरत। एंड जब ये इंसिडेंट हुआ उनके साथ तब पता चला कि वो बूढ़ी औरत सही नहीं है। मतलब उस बूढ़ी औरत को लेके उस सोसाइटी का या फिर उस पूरे एरिया के लोगों का जो होता है ना कि उनके बारे में क्या सोचता है, वो लोग उतना ज़्यादा उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। सभी को पता है कि वो कुछ करता है जो कि अच्छा नहीं, पर ये उस बच्ची को पता नहीं था। बच्ची था, अगर 7-8 में है तो बच्ची था। होता क्या है, एक दिन वो घर आता है एंड घर आके मम्मी को बोलता है, मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। एंड घर आते ही उसके मम्मी ने एक चीज़ नोटिस किया कि उसके पूरे मतलब बदन से बोल सकते हो, पूरे शरीर से एक मतलब बदबू आ रहा है। अगर कोई मर जाता है, अगर कोई लाश बहुत दिनों से पच रहा होता है तो जैसा बदबू आ सकता है वैसे ही बदबू उस लड़की के शरीर से आ रहा है। तो उस मतलब उनके माँ ने बोला कि तू ना अच्छे से नहाया कर, तेरे शरीर से बू आ रहा है। तो वो हंसते हुए बोलते रहे, क्या बोल रहे हो आप? बोला नहीं मैं आज मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेरा शरीर से बू आ रहा है। तो बोला ठीक है मैं नहा लूँगा। अब होता क्या है, वो नहा के रूम में आ गई एंड रूम में आके थोड़ा पढ़ के सो गई। रात को उनके मम्मी का एक हर एक जने का एक मतलब क्या बोलते हैं उसे हैबिट होता है कि नहा के ही सोते हैं। तो जब उनके मम्मी वहाँ पे घुसा, उस बाथरूम में घुसा, लिटरली उसने वोमिट कर दिया। क्यों? इतना ज़्यादा बदबू था। तो फिर पापा को बुलाया, पापा को बुला के बोला कि देखो इतना ज़्यादा बदबू है। बोला हाँ भाई ये इतना ज़्यादा बदबू है। बदबू लाश जैसे, एक लाश जब पचता है ना तो जैसा बदबू आता है वैसा ही सेम बदबू। तो इन लोगों को शक होता है कि क्या कर रही है बेटी। तो उसके बाद उसके रूम पे जाता है, रूम पे जाकर देखता है वो आराम से सो रही है, एकदम आराम से चैन की नींद सो रही है। तो फिर पापा बोलता है, मतलब उनके हस्बैंड बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, कल सुबह उनसे बात करेंगे, अभी सो रहा है तो सोने दो। अब होता क्या है, रात तब 1:30-2 या फिर 2:30 बज रहे थे। उनको पास वाले कमरे से आवाज़ आता है कि कोई दब करके चल रहा है, कोई अपने में ही बात कर रहा है या फिर 2 इंसान अपने में बात कर रहा है। तो उनको थोड़ा शक हुआ, लगा कि बेटी जवान हो रही है, शायद से किसी से कॉल पे बात करी होगी। तो
ऐसे घर मतलब रूम पे जाता है, धीरे से जो डोर होता है ना, धीरे से थोड़ा सा ऐसे खुल के देखता है। उसके बाद अंकल जी ने ना, आंटी ने जो देखा, मतलब वो लोग सिर्फ बेहोश नहीं हुए, उन लोगों ने देखा कि उनके बेटी ऐसे, मान लो ये जो कोना है, दीवार का कोना होता है, मतलब दो दीवार जहाँ पे जाके मिलता है, वहाँ पे ऐसे हाथ देके, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर उल्टा करके ऐसे मतलब देख रहा है उनके तरफ। वो देखते वो लोग ना एकदम डर गए, मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा, वो लोग सपना देख रहे हैं फिर क्या। तो जल्दी से उनके पापा घुसे एंड जल्दी से उसका नाम लिया। तो अचानक से वो गिर गया जैसे ही नाम लिया। तो पापा मतलब उनके पापा जी ने जाके उठाया, बोला बेटी क्या हुआ क्या हुआ। तो कोई मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो 10-15 मिनट बाद जब होश आया तो बोला पापा मैं यहाँ पे कैसे हूँ। तो उसके बाद तो होता क्या है, उसके बाद पापा जी को समझ आ गया कि मेरे बेटी के अंदर कुछ आ गया है एंड मेरे बेटी को याद ही नहीं है कि उसके शरीर के साथ हो क्या रहा है। एंड लिटरली उस लड़की को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जितना भी चीज़ हो रहा है वो मतलब एक इंसान के लिए एक दीवार के कोने में चढ़ना नामुमकिन है। चाहे आप क्या ही कर लो, आप कभी भी उठ नहीं सकते। तो अगर आपके बॉडी में कोई एंटिटी का प्रवेश हुआ है तभी ये सब अनसन सी जब कर सकते हो। तो उसके बाद वो रात सो गया एंड ऐसा उनके साथ 1 हफ्ते तक होता रहा। 1 हफ्ते तक, मतलब 1 हफ्ते में जो जो एक्सपीरियंस है उनके साथ, पहले एक्सपीरियंस तो हुआ वो लड़की बहुत ज़्यादा खा रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले वो मान लो एक चिला फिर 2 चिला फिर 4 चिला खाती थी। अभी उसका 20, 25, 30 चीले से भी पेट नहीं भर रहा है। अगर मच्छी वगैरह खाता है तो 30, 40 से भी नहीं भरता। एंड उनके घर वाले थक गए क्योंकि 30, 40 मछली अगर एक जन खा जाए एक ही बारी में तो कितना पैसा लगेगा। तो उसके बाद उसको ले गया एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कह दिया कि एक शायद से ये एक साइकोपैथ है या फिर कुछ बीमारी हुआ है ब्रेन का, तो इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला कि ये सब इलाज में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है तो करना तो पड़ेगा। तो मतलब उनको ये सिर्फ यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी एकदम स्वस्थ है, अचानक से क्या हो गया कि ये बीमारी छू लिया। तो उनको वो मेडिकल टर्म वाला बात हजम नहीं हो रहा था। तो उन्होंने आसपास वालों को बोला, आसपास वाले भी जान गए कि इनके घर में ये सब हो रहा है। तो बहुत लोगों ने आना जाना उनके घर पे कम कर दिया था, जैसा कि होता है। तो उन्हीं में से एक जने ने उनको ये आइडिया दिया कि एक काम करो, आप लोगों ने सारे ही रास्ता अप्लाई कर लिया, आप एक काम करो, आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ। तो इनके पापा जी पूछता है कि कहाँ पे है वो। तो बोला राजस्थान में है, वहाँ पे आप जाओ, हो सकता है नहीं, वहाँ पे जाके आपको 100% इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो बोला वहाँ पे जाने से क्या होता है। तो बोलता है कि वो हनुमान जी का, बालाजी का मंदिर है एंड वो फेमस ही इसीलिए है जहाँ पे भूत पिशाच ये सब छुड़ाते हैं लोगों को। तो उनके पापा जी ने एक दिन भी देरी नहीं किया, शाम को निकल गए एंड पटना से जाने में लिखा नहीं कितना वक्त लगा, शायद 1-1.5 दिन लगता होगा। तो उसके बाद अंकल आंटी ऐसा लिख रहा है कि जैसे जैसे हम उस मंदिर के करीब पहुंच रहे थे ना, हम लोगों ने एक स्कॉर्पियो बुक किया था। ड्राइवर बोल रहा था हमें कि मैडम जी मुझे ना ऐसा लगता है कि हमारा गाड़ी पीछे से कोई खींच रहा है, हमारा गाड़ी पीछे से कोई खींच रहा है एंड मेरी बेटी ऐसे बेहोश पड़ा है। हमने उस ड्राइवर को बोला नहीं है कि ऐसा ऐसा सीन हुआ। तो ड्राइवर ने 2-3 बार चेक किया, लिटरली गाड़ी से उतर के कि कुछ चीज़ फंस तो नहीं गया। सब गाड़ी ऐसे दब के चल रहा है, ऐसा मानो कि कोई उस गाड़ी के ऊपर सवार होकर जा रहा है जिसका वेट बहुत ज़्यादा, एक स्कॉर्पियो नहीं खींच पा रहा। तो मतलब उन्होंने कहा कि अगर उस जगह पे जाते हुए हमें 1 घंटा लगता है तो उस दिन 4 घंटा लगा। एक एग्जाम्पल, अगर 1.5 दिन लगा तो 2-3 दिन से ऊपर वो लोग पहुंचे नहीं वहाँ पे, क्योंकि उन्हें या फिर उस गाड़ी को लग रहा था कि कोई दब के चल रहा है, गाड़ी कोई पीछे से खींच रहा है। तो फिर उनको ये सब चीज़ पता था, उन्होंने जोर भी नहीं किया कि यार आपका गाड़ी खराब है आप और करो। उनको पता था कोई भी और गाड़ी में जाए, चाहे किसी में भी जाए, ये हमारे साथ जाने वाला है। उसके बाद होता क्या है, राजस्थान में घुसते ये जो मंदिर है बेसिकली ये दौसा और करौली डिस्ट्रिक्ट के एकदम बॉर्डर पे है। मतलब ये बेसिकली ये मंदिर जिस डिस्ट्रिक्ट पे है उसका नाम है दौसा। तो वहाँ पे जाते ही उस लड़की का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया, एकदम
गाड़ी में ऐसे छटपटाने लगे। एंड वो जो ड्राइवर था ना एकदम डर सा गया कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। तो गाड़ी के ड्राइवर ने कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब चीज़। तो उसके बाद बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट किया गाड़ी के ड्राइवर से कि आपको जितना पैसा लगता है लगने दो, प्लीज़ ले चलो। तो गाड़ी के ड्राइवर ने कुछ सुना नहीं, उतार दिया उन लोगों को। एंड कुछ 20 रास्ते में वो लोग क्या करते, पर पता नहीं, शायद से जब भगवान का साथ होता है तो सब कुछ हो ही जाता है। तो हुआ क्या, किसी एक जने मिल गए, उन्होंने देखा कि इस लड़की का ऐसा हालत है। तो उन्होंने अपना एक इंजन वैन होता है ना, जो 3 पहियों वाला इंजन वैन होता है जिसमें गियर वगैरह रखता है, वो करके हाथ पैर बांध के उसको ले जा रहे थे। एंड लिटरली बताऊँ, वो लोग, मुझे ये लिख रहा है कि जैसे जैसे दा रहे थे, हमारी बेटी हमसे कह रहा है कि माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, माँ मुझे कोई बहुत मार रहा है। तो फिर जो मतलब वैन चला रहा था वो हम लोगों से बोला कि माँ जी इसके बात में ध्यान मत दो, ये कुछ भी बोलेगा अब, क्योंकि मंजिल आ गया है ना इसका। तो हम लोग जब एंटर कर रहे थे, पहली बात तो हम लोग अपनी बेटी को खींच के वहाँ पे घुसा नहीं पा रहे, मतलब हम लोग खींच नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि हमारी बेटी नहीं है, वो कोई हाथी है जिसको हम जितना ही खींच रहे वो वहाँ पे गड़ जा रहा है। तो उसके बाद तब हमने, मतलब वो जो हमारे साथ था, पता नहीं कौन था, हमें वो बात मिला नहीं। उसके बाद उसने मंदिर से किसी को बुला के लाया। एंड उसके हाथ में एक होता है ना कि बालाजी का जो सिंदूर होता है, वो उस हाथ से मेरे बेटी का हाथ पकड़ा। एंड पता नहीं कैसे मेरी बेटी अजीब गरीब तरह से चीख रही थी, जैसे कोई मार रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है उसके साथ। एंड लिटरली हम लोग उस जगह के बारे में जानते ही नहीं थे। हम लोग जब वहाँ पे गए, हम लोग देखने लगे कि मेरी बेटी सिर्फ ऐसा नहीं है, लाखों हजारों लोग ऐसे हैं जो जैसा मेरी बेटी कर रहे हैं वो लोग भी ऐसा कर रही है। तो हम लोगों ने पूछा वहाँ के पुजारी से कि क्या हुआ हमारी बेटी के साथ। तो बोला कि देखो ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपके बेटी के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा सवार हो चुकी है। एंड यही तब वो दुष्ट आत्मा आपके बेटी के साथ ये सब कर रही है, करवा रही है। तो हम लोग तो एकदम डर गए। तो हम लोगों ने पूछा कि पुजारी जी क्या हो सकता है, जो बेटर होगा आप करो, क्योंकि हमको हमारी बेटी चाहिए। तो बोला कोई चिंता नहीं है। तो वहाँ पे जाकर कुछ क्रियाक्रम किया। एंड मतलब वो चीज़ मैं कैसे बताऊँ आपको, पर जैसा उन लोगों ने लिखा मुझे कि हमको लग रहा है ना जैसे एक होलोग्राम होता है, मतलब हवा में कोई चीज़ ऐसे तैरता है, हमको लग रहा है कि हमारे बेटी के अंदर से कोई एक चीज़ या फिर कोई एक धुआं निकलने का कोशिश कर रहा है, फिर से घुस जा रहा है। एंड जो पुजारी थे वहाँ पे बैठ के कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, छाई फेंक रहा है, बालाजी का मंदिर पढ़ रहा है। एंड वहाँ पे जाते ही एकदम अलग सा बिहेवियर कर रहा है, मतलब खुद को दीवार से मारना, ऐसे बाल इधर उधर करना, मतलब अब कोई इंसान देखेगा तो पागल बोलेगा। उसके बाद 1-1.5 घंटा बाद ये सारा कोई चीज़ 1-1.5 घंटा तक चला। एंड अचानक से मेरी बेटी बेहोश हो गई, कुछ भी हलचल नहीं हो रहा था। तो बोला कि जितना हो सकता है आपका काम हो गया, फिर भी आप एक काम करो, ये बच्ची है तो एक पहाड़ से एक मंदिर जाता है मेहंदीपुर बालाजी में, वहाँ पे लेके जाओ। शायद से हो सकता है 1-1.5 घंटे का रास्ता हो, अब पैदल लेके जाओ इसे, वहाँ पे जाके लास्ट एक कुछ काम करवा दो, तो इसके बाद सेफ्टी रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोगों ने रिस्क ना लेते हुए वहाँ पे ले गए। तो बोला नहीं कुछ नहीं है उसके साथ, इसके साथ जो बुरी आत्मा थी वो चला गया। एंड उस पुजारी ने हमारे साथ एक बात कहा कि इस मंदिर से निकलते वक्त बिल्कुल भी पीछे मुड़ के मत देखना, कोई भी बिल्कुल भी पीछे मुड़ के मत देखना इस मंदिर से निकलते वक्त, वरना आपके साथ आपके घर तक कोई और भी जाएगा ना, वो कोई इंसान नहीं होगा, वो आत्मा होगा, पिशाच होगा, कोई अलग ही होगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे मतलब आते वक्त मुड़ के पीछे नहीं देखा। एंड हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश किया कि वो जो इंसान थे, मतलब हमारा हेल्प किया, पर हमें मिला नहीं। हो सकता है कोई और था, मेरे को इंसान ही था। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए। एंड घर आने के बाद हम लोगों ने देखा कि मतलब मेरे बेटी का ये जो स्किन होता है ना, ये रफ सा हो गया, ऐसे फट सा गया। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद एकदम सही हो गया। उसके बाद हमें पता चला कि वो जो घर था, उस बूढ़ी औरत का घर,
वो बुरी औरत था, मतलब इस पूरे चीज़ का क्रिमिनल। उसने बहुत सारे लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद किया, ऐसा उनके ऊपर आत्मा छोड़ के। मतलब एक होता है ना कि आपको सोसाइटी में मिल ही जाएगा एक प्रकार का इंसान, एक प्रकार का पर्सन बोल लो, जो दूसरों को हार्म करके खुद खुश होता हो, तो वैसा ही था। उसके बाद 1-1.5 साल बाद उसका भी मौत हो गया। एंड अभी तक हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। एंड हम तो बोलते हैं कि बालाजी ने हमको, हमारे बेटी को बचाया, वरना शायद हम लोग खो चुके होते। एंड उसके बाद हमारा जाने का प्लान है 2024 में भी। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो आपका चैनल का। एंड ये था आज का स्टोरी। भाई क्या स्टोरी था आज का, क्या ही स्टोरी था। आई थिंक ये आज मतलब पूरे महीने का ये सबसे बेस्ट स्टोरी था। ऐसा स्टोरी कवर नहीं किया मैंने। एंड अंकल जी ने जैसे जैसे बताया कि उस मंदिर का कुछ रूल्स है, आप अगर बाहर आने वाले हो तो आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। ये रूल्स के खिलाफ है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, वो लोग पीछे मुड़ के देखे एंड उन लोगों के साथ कोई और आत्मा उनके घर चला गया। मतलब बहुत सारा इधर उधर चीज़। एंड उस मंदिर का मैं वीडियोस देख रहा था इंटरनेट पे, भाई ट्रॉमाटाइज्ड हो गया मैं। मतलब वहाँ पे भाई मतलब आसपास वहाँ पे इंसान तो है नहीं, वहाँ पे भूत है। और एक चीज़ मुझे पढ़ के पता चला, आप बोल सकते हो तो फिर उस भूत का क्या हुआ, उस आत्मा का क्या हुआ। वो मंदिर इसीलिए बनाया गया था ताकि वहाँ पे जाके उन अतृप्त आत्माओं को भी एक मुक्ति का एक मंजिल मिल सके। तो जितने भी आत्मा वहाँ पे जाते हैं उनको मुक्ति का एक, अब बोल सकते हो मार्ग, बोल सकते हो रास्ता, बोल सकते हो मिल जाता है। उसके वजह से वो पीछा नहीं करता। एंड अब बोलोगे अगर वो पीछा नहीं करता तो फिर पीछे मुड़ के क्यों नहीं। भाई देखो उस जगह पे बहुत सारे आत्मा होते हैं, कौन क्या है, किसके पास कितना पावर, वो तो हमको पता नहीं है। इसलिए हमको बोला जाता है कि मुड़ के मत देखो। तो ये था आज का स्टोरी। बाकी अगर आपको स्टोरी पसंद आया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर टू द वीडियोज विद फैमिली फ्रेंड। किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड भाई गर्मी इस हद तक बढ़ चुका है कलकत्ता में, मतलब क्या बताऊँ। मैं ये वीडियो बनाने बैठता हूँ ना तो मतलब 1-1.5 घंटा मुझे लगता है, ये सिर्फ रखने में 1-1.5 घंटे लगता है। शूट करने में तो 1-1.5 घंटा जाता है, उसके बाद एडिट तो पूरा दिन जाता है। बाकी चलो मिलता है आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़ा वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो एंड गिव इट अ लाइक।